Hello dear student, I will be discuss all about CDS एग्जाम। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं सीडीएस एग्जाम को लेके। सीडीएस एग्जाम से रिगार्डिंग जितनी भी बेसिक नॉलेज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो इस वीडियो से कवर हो जाएगी, जो कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज इसकी फुल फॉर्म है। तो देखते हैं किन किन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि टॉपिक्स हैं व्हाट इज सीडीएस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एप्लीकेशन प्रोसेस, एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट, ट्रेनिंग ट्रेनिंग कैसे कैसे होती है, कितने मंथ्स की होती है वो भी देखेंगे, सैलरी एंड जॉब प्रोफाइल और हाउ टू क्रैक सीडीएस एग्जाम। इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे पूरे वीडियो लेक्चर में। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज सीडीएस। एक्चुअल सीडीएस है क्या? द सीडीएस इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये कंबाइंड डिफेंस सर्विस का एग्जामिनेशन है जो कि नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। नेशनल लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, जो कि कंडक्ट कराता है अपना यूपीएससी। इसे कंडक्ट कौन कराता है? यूपीएससी, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो कि यूपीएससी से कंडक्ट कराता है, जो कि डिफेंस सर्विसेज के लिए है। अब इन डिफेंस सर्विसेज में हम लाइक इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के अंदर अगर आपको जॉब करना है तो आप कर सकते हो अच्छी रैंक पे। उसके लिए आपको सीडीएस क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखते हैं हम आपकी जो नेशनलिटी है, वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी नेशनलिटी इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। मतलब इंडिया का बंदा ही इस एग्जाम को फिल कर सकता है, ठीक है, एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकता है। आपकी एज लिमिट है जो सीडीएस एग्जाम को लेके, वो 19 साल से अगर 25 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हो एग्जाम के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसके लिए आपके पास एक बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बैचलर की कोई भी आपके पास डिग्री है जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एग्जाम पैटर्न। अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी और एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। तो अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में हम ये दो फेजेस में होता है, जो कि रिटन टेस्ट फिर इंटरव्यू। रिटन टेस्ट में क्या क्या होता है? रिटन टेस्ट में आपसे जो सीडीएस एग्जाम है वो 3 पेपर लेता है, ठीक है। 3 पेपर पूछे जाएंगे आपसे, जो कि पहला पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज का या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, फिर सेकंड जनरल नॉलेज, फिर मैथमेटिक्स। ये तीनों के तीनों पेपर एक ही दिन होंगे, ठीक है। और टाइमिंग इनकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन पेपर एक ही दिन में होंगे आपके, ठीक है। जो कि पेपर का जो टाइम है वो 2 घंटे का होगा और 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है फिजिकल टेस्ट। आपका फिजिकल ही हेल्पफुल होना बहुत जरूरी है। जो कि हाइट्स के बारे में हम बात करें तो हाइट्स जो कि इंडियन आर्मी के लिए चाहिए, 57.5 सेंटीमीटर इंडियन आर्मी के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए। इंडियन नेवी की बात करें तो 57 सेंटीमीटर, और इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेडिकल टेस्ट। अब मेडिकल टेस्ट में क्या होता है? आपका ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईयर नोज आईज टेस्ट, सर्कुलर एग्जामिनेशन, इंटरनल जनरल मेडिकल, ठीक है। ये आपके जो भी टेस्टेड है मेडिकल से लेके, ये आपके टेस्टेड होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं सिलेबस। एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सिलेबस क्या क्या आता है वो देखने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कोई पहले बताया था कि हमें 3 पेपर होते हैं सीडीएस में। पेपर जो 1 है वो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अंदर किन किन चैप्टर्स को लेके
जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखने वाले हैं, चैप्टर वाइज है। ठीक है, जो कि चैप्टर्स है अपना टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नरेशन और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, ये जो सेकंड सेक्शन सेकंड में है इसका एबिलिटी में सेंटेंस जंबल्स, क्लोज टेस्ट और ये पैराजंबल, ऑड वन आउट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराग्राफ कंप्लीशन, समरी ऑफ पैराग्राफ, सेंटेंस कनेक्टर्स, मिस स्प्लिट और नेरोब्रेट वर्ड, सेंटेंस मैचिंग, जो कि नेक्स्ट है वर्ड रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये जो सिलेबस है ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को लेके है। ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के पेपर में आपसे इन चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो सिलेबस है वो है मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैथमेटिक्स का सिलेबस है, मैथ्स के अंदर किन किन चैप्टर से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं अब। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से जितने भी क्वेश्चन मिलके बन सकते हैं वो आपके पेपर में बन सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, बोर्ड मास एंड अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, एज, एज से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई एंड एसआई, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, ट्रेन के बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बोट्स एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, permutation एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और जोमेट्री, इन चीजों से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं, जो कि सेक्शन वाइज है। सेक्शन फर्स्ट है अपना हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, मिसलेनियस, जनरल इंफॉर्मेशन एंड करंट अफेयर, इन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है जो हिस्ट्री के अंदर सिलेबस है, उसके अंदर क्या क्या होता है, एशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री भी पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये पार्ट्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं हमारे सामने। और नेक्स्ट है सेक्शन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस। जनरल साइंस भी थ्री फेजेस में डिवाइडेड है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सेक्शन जो 6 है उसके अंदर मिसलेनियस से आपके कोई भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एनर्जी सोर्स, डिफेंस और कल्चर ऑफ इंडिया। डिफेंस कल्चर ऑफ इंडिया से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इन पोर्शन से आपका जीके का पेपर बनता है, जो कि जनरल नॉलेज है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग मैंने मेंशन नहीं की, तो नेगेटिव मार्किंग होती है इसकी 1/3 की। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है इसके अंदर, इस पेपर के अंदर। ठीक है, ये आपका रिटर्न एग्जाम जब कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, इंटरव्यू में वही बंदे बुलाए जाते हैं जिनका रिटर्न क्लियर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर आपको जो मैंने पॉइंट्स हैं, विजिट द वेबसाइट एंड अवेलेबल फॉर एप्लीकेशन एंड एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। इसके अंदर आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पर, जो कि सरकारी रिजल्ट .com करके होती है। उसके अंदर से आपको सीडीएस का एग्जाम के अंदर फॉर्म अप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद आपका जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो उनका एडमिट कार्ड आता है। उसके अंदर क्या होता है, एग्जाम की सिटी, जहां पे भी आपका एग्जाम है उसकी सिटी के बारे में गिवन होता है।
जो कि चीजें होती है एडमिट कार्ड के अंदर। फिर उसके कुछ टाइम बाद, 1 मंथ बाद, 1 मंथ, 1 वीक बाद आपका रिजल्ट कमीशन डिसाइड कर देता है। नेक्स्ट, अब इसके बाद पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि ट्रेनिंग को लेके है, ठीक है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग के अंदर जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, उसके अंदर 18 मंथ की ट्रेनिंग होती है। इंडियन आर्मी जो ट्रेनिंग कराती है वो 18 महीने की ट्रेनिंग कराती है। इंडियन नेवल एकेडमी यानी नेवी की जो ट्रेनिंग होती है वो 37 मंथ से लेके 40 मंथ तक होती है। 37 महीनों से लेके 40 महीनों तक आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, इसके अंदर आपकी 24 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। लाइक, तो आपकी जो इंडियन एयरफोर्स है वो 24 मंथ यानी 2 साल की आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सैलरी एंड जॉब प्रोफाइल को लेके है। जो भी आपकी सैलरीज होती हैं वो सीडीएस ऑफिसर्स एट डिफरेंट लेवल एंड रैंक, जी हाँ, आपकी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स एंड रैंक के बेसिस पे आपकी सैलरी होती है। ये कुछ रैंक है जो कि मैंने मेंशन की हुई है। लेफ्टिनेंट आर्मी, सब लेफ्टिनेंट नेवी के अंदर जो पोस्ट है, और फाइव फ्लाइट लेफ्टिनेंट एयरफोर्स, इसके अंदर जो सैलरी होती है 56,100 रुपए से लेके 1,70,500 रुपए पर मंथ तक हो सकती है आपकी सैलरी, ठीक है। अब जो सेकंड पोस्ट है लेफ्टिनेंट कर्नल, जो कि आर्मी के अंदर होने चाहिए, और कमांडर नेवी के, वाइंग कमांडर एयरफोर्स के, इनकी जो सैलरी होती है 1,16,700 से लेके 2,17,600 तक पर मंथली इनको इनकम मिलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर जनरल, जो कि आर्मी के हैं, रियल एडमिरल, जो कि नेवी के, एयर वॉइस मार्शल, जो कि एयरफोर्स के, इनकी जो सैलरी होती है 1,44,200 से लेके 2,18,200 रुपए तक हो सकती है पर मंथली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जनरल, जो कि आर्मी के हैं, आर्मी की पोस्ट है, और एडमिरल जो नेवी की पोस्ट है, एयर चीफ मार्शल जो कि एयरफोर्स की पोस्ट है, इसके अंदर 2,50,000 तक आपकी सैलरी पर मंथ की हो सकती है, जो कि 2.5 लाख एक सबसे बड़ा अमाउंट हो जाता है। सीडीएस को लेके इस पोस्ट की जो सबसे हाई रैंक सैलरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हाउ टू क्रैक सीडीएस एग्जाम। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। जैसा कि नंबर फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। जी हाँ, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है एग्जाम पैटर्न को लेके एंड सिलेबस को लेके, तो आप किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है वो क्रिएट अ स्टडी प्लान। अगर आप कोई भी प्लान क्रिएट कर लेते हो स्टडी का, तो आप किसी भी चीज को अचीव कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस रेगुलरली, फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम को जो मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर लेते हो तो उसके अंदर आपको बहुत बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेक केयर योर हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ का भी प्रॉपर ख्याल करना है या रखना है। से गाइडेंस एंड सपोर्ट, आपको गाइडेंस सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और कांस्टेंट हार्डवर्क, आपको हार्डवर्क के लिए कांस्टेंट रहना है, मेहनत को करनी पड़ेगी। तो थैंक यू गाइस। इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि सीडीएस को क्रैक करने के लिए जो जो स्ट्रेटजी, सिलेबस, पैटर्न को लेके हैं, तो सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं हमने। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।